सवाई भोज और बगड़ावतों की गाथा, भावनात्मक प्रस्तुति। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने जाना था कि कैसे सवाई भोज जी ने अविश्वास और प्रेम के बीच बाबा रूपनाथ जी को खौलते तेल के कड़ाव में डाल दिया था, और फिर चमत्कार, बाबा का शरीर सोने का बन गया। बाबा रूपनाथ के आश्रम में अथाह धन मिला और बगड़ावत उस समय के सबसे अमीर कहलाने लगे। अब जानते हैं दोस्तों उस वैभव के आगे की बात। बगड़ावतों ने अपने धन और सोने चांदी के जेवरों को घोड़ों के पैरों में बांध दिया। कल्पना कीजिए, जहां जहां वे घोड़े घूमते वहां वहां घुंघरू गिर जाते। लोग बाग जब उन गहनों को बीनते थे तो विस्मय से कहते थे, ये धन किसका है, ये घोड़े किसके हैं। इस तरह बगड़ावतों का नाम चारों ओर गूंजने लगा। उन्होंने अलग अलग गांवों में जमीनें खरीदी, गांव बसाए। सवाई भोज जी ने बड़े उत्साह से गोठा गांव बसाया, कुएं और बावड़ियां खुदवाईं। उनकी दिनचर्या बीतती रही, लेकिन यह अपार धन और सामान्य खर्च उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाया। उनके जीवन में एक खालीपन था, और उस खालीपन को भरने के लिए उन्होंने शराब पीना आरंभ कर दिया। यहां तक कि वे अपने प्रिय घोड़ों को भी शराब पिलाने लगे थे। एक बार सवाई भोज जी ने अपने भाइयों के साथ राण के राजा दुर्जन साल से मिलने की योजना बनाई। गर्व से भरे उन्होंने अपने सभी घोड़ों को सोने के गहने पहनाए और रात के अंधेरे में ही वे मिलने के लिए चल दिए। इधर सवाई भोज जी की धर्मपरायण पत्नी साडू माता ने नियाजी से कोमलता से पूछा, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? नियाजी ने उत्तर दिया, हम राण के राजा दुर्जन साल से मिलने जा रहे हैं। जब वे चलते चलते थक गए तो उन्हें राण के राजा का एक अत्यंत सुंदर बाग दिखाई दिया। थकान से चूर उन्होंने वहां विश्राम करने का सोचा, पर जैसे ही वे बाग में प्रवेश करने लगे, माली ने उन्हें कठोरता से अंदर जाने से मना कर दिया। बगड़ावतों को ये अपमान असहनीय लगा। उन्होंने माली को खूब पीटा और मारा। माली भयभीत होकर भागा भागा अपने राजा के पास गया और आंसुओं के साथ सारा वृत्तांत सुनाया। इधर बगड़ावत नौलखा बाग में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने देखा कि बाग के पास दो झीलें बनी हुई हैं, लेकिन वे झीलें पानी की नहीं बल्कि शराब की थीं, और उन झीलों के पास कड़ा पहरा था। सवाई भोजी, नियाजी और चोचू भाट ने अधिकार भाव से उन प्रहरियों से शराब मांगी। प्रहरियों ने विनम्रता से कहा, हमारी महारानी पातुड़ी कलाली जो पास में ही रहती हैं, आप उनसे कहिए, वही आपको शराब दे सकती हैं। सवाई भोजी, नियाजी और चोचू भाट ने देखा कि एक नगाड़ा रखा हुआ है। नियम था कि जिस किसी को भी शराब चाहिए वो नगाड़ा बजाएगा। नगाड़ा एक बार बजेगा तो 1 लाख की शराब खरीदेगा, 2 बार बजेगा तो 2 लाख की। लेकिन बगड़ावतों के पास धन की कहाँ कमी थी। चोचू भाट तो नगाड़े को दीवानगी में बजाए ही जा रहा था। पातुड़ी कलाली ये सुनकर अचंभे में पड़ गई। ऐसा कौन आया जो नगाड़े को बजते ही जा रहा है? इतना धनवान कौन हो सकता है? पातुड़ी कलाली ने देखा कि चोचू भाट नगाड़ा बजा रहा है, और उधर से सवाई भोज जी ने लापरवाही से एक सोने की जंजीर पातुड़ी कलाली के पास फेंकी। पातुड़ी कलाली ने भी बगड़ावतों को खूब शराब पिलाई। इधर माली की बात सुनकर राण के राव जी ने विवेक से नीमदेव जी को बाग की ओर भेजा। नीमदेव जी बगड़ावतों से मिले और मिलकर उन्हें गहरा अपनापन महसूस हुआ। नीमदेव जी ने राण के राजा को आकर कहा, वे तो अपने ही भाई भागराव जी के बेटे हैं। राण के राव जी ने राहत की सांस ली। उधर बगड़ावत एक तालाब की पाल पर बैठकर खूब शराब पी रहे थे। उन्होंने उस दिन इतनी शराब पी कि वो शराब सीधे समुद्र के रास्ते से होकर क्रोधित राजा वासुकी के ऊपर जा गिरी। शराब गिरते ही राजा वासुकी भयंकर क्रोधित हो गए। वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पीड़ा से याचना की, भगवान, बगड़ावतों का अंत करना ही होगा। भगवान विष्णु ने उनको शांति का आश्वासन दिया, आप अपने धाम पर लौटें, मैं जरूर कुछ उपाय करूंगा। और भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और गोठा पहुंच गए। भगवान विष्णु ये सब जानते थे, लेकिन उनको तो लीला करनी थी। वह सवाई भोज जी के घर से भिक्षा मांगने लगे। जब हीरा दासी भिक्षा लेकर आई तो साधु रूपी भगवान विष्णु ने हठ किया, मैं भिक्षा तुम्हारी मालकिन के हाथ से लूंगा, एक दासी के हाथ से मैं भिक्षा नहीं लूंगा। माता साडू ये सब सुन रही थीं, लेकिन वो नग्न अवस्था में नहा रही थीं। साधु ने हीरा दासी से कहा, तुम अपनी मालकिन को बोलो कि जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में मुझको भिक्षा चाहिए। माता साडू मर्म समझ गईं, भगवान मेरी परीक्षा लेने आए हैं। माता साडू एक सती और पतिव्रता नारी थीं। उन्होंने गहरे विश्वास से प्रार्थना की, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं और मैंने कोई दाग नहीं लगाया है तो मैं भिक्षा भी रख दूं और मेरा धर्म भी भ्रष्ट ना हो। तब माता साडू ने दिव्य शक्ति से अपने बालों के केश को अपने पैरों तक लंबा कर दिया और माता साडू भिक्षा रखने आ गई। ये देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और माता साडू से स्नेह से कहने लगे, मांगो माता, क्या मांगती हो? हे साधु महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान होने का वर दीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे माता,
तुम अगर केशों को लंबा करके ना आती तो मैं तुम्हारे पेट से जन्म लेता, लेकिन तुमने केशों की झोली फैलाई है, इसलिए मैं तुम्हारी झोली में आऊंगा। तब माता साडू ने उत्सुकता से पूछा, मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? तब भगवान ने गंभीर होकर कहा, एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, उस घटना से तुम विचलित मत होना, मेरे वचन पर विश्वास रखना। और भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। माता साडू से करुणा से कहने लगे, बगड़ावतों का अंत निकट है। सब रानियां, तुम्हारी देवरानी जेठानी सती हो जाएंगी, लेकिन तुम सती मत होना और अपने संयम पर रहना। मैं तेरे घर अवतार लूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा वासुकी बेचैनी से भगवान का वापस आने का इंतजार कर रहे थे। राजा वासुकी ने भगवान से आशा से पूछा, क्या बगड़ावतों का अंत हो गया? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देने तो श्राप गया था, लेकिन मैं तो वरदान देकर आ गया। अब बगड़ावतों को मारने का इंतजाम तुम ही करो। राजा वासुकी हताश होकर मां दुर्गा के पास गए और मां दुर्गा के सामने बगड़ावतों के अत्याचार की कथा सुनाई। मां दुर्गा ने राजा वासुकी से प्रेम से कहा, बगड़ावत तो मेरे भक्त हैं, मैं उनको कैसे मार सकती हूं? राजा वासुकी ने गिड़गिड़ाकर याचना की और मां दुर्गा ने वचन दिया, मैं बगड़ावतों को जरूर मारूंगी। मां दुर्गा बोली, मैं राजा बुवाल के घर जन्म लूंगी और मेरा नाम रानी जयमती होगा और मैं बगड़ावतों को जरूर मारूंगी। राजा वासुकी संतोष के साथ अपने धाम को वापस लौट आते हैं।